विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया में विश्व पर्यावरण दिवस पर गोष्ठी एवं प्लास्टिक मुक्त कैंपस का कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर RN मिश्रा ने किया और अपने उद्बोधन में पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रोफेसर OP सिंह एवं प्रोफेसर अशोक सिंह ने अपने विचार व्यक्त किया और पर्यावरण सुरक्षित रखने के उपाय बताया। तत्पश्चात प्लास्टिक फ्री कैंपस कैंपेन के अंतर्गत महाविद्यालय परिसर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर चर्चा हुई और परिसर को प्लास्टिक मुक्त किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर कौशल कुमार पांडे, डॉक्टर शिव नारायण यादव, डॉक्टर JP सिंह आदि उपस्थित रहे। बांसडीह में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की लाश फंदे से लटकते मिलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी SN वैश्य एवं कोतवाल योगेंद्र प्रसाद सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। महिला ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, इस पर पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है। वही लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि बांसडीह के पोखरा स्थित वार्ड नंबर 12 निवासी मनीष गौड़ और कोतवाली क्षेत्र के ही एक गांव निवासी निशा आपस में बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन अंतरजातीय होने की वजह से परिवार वाले शादी को राजी नहीं थे। बावजूद इसके इन दोनों ने वर्ष 2018 में प्रेम विवाह कर लिए। मनीष हरिद्वार स्थित किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, वहीं पर निशा भी रहती थी। दोनों से 3 मासूम बच्चे हैं। इधर कुछ दिन पहले ही मनीष अपनी पत्नी निशा और बच्चों को अपने घर पहुंचा गया था। मनीष हरिद्वार में ही है। घर पर बच्चों और सास ससुर के साथ रह रही निशा सोमवार की दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में अपने मकान में फांसी का फंदा बनाकर मौत को गले लगा ली। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त निशा की सास दुकान पर थी, जबकि ससुर भट्ठा पर काम करने गए थे। निशा का फंदे पर लटकता शव देख मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। निशा के मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस को अब तक तहरीर नहीं मिली है। कोतवाल योगेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि PM रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस अपने स्तर से हर पहलुओं पर जांच कर रही है। प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक महाभारत में शकुनी मामा के प्रतिष्ठित किरदार के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और निर्देशक गुफी पेंटल का निधन हो गया है। प्रसिद्ध कॉमेडियन और चरित्र अभिनेता पेंटल के बड़े भाई गुफी पेंटल उम्र से संबंधित हृदय और गुर्दे की समस्या से जूझते हुए 1 सप्ताह से अधिक समय से अस्पताल में भर्ती थे। शकुनी के रूप में उनकी यादगार भूमिका ने लाखों लोगों के दिलों पर कब्जा किया और भारतीय टेलीविज़न इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। चारों तरफ से स्वर्गीय पेंटल को श्रद्धांजलि दी जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गंगा समग्र रसड़ा व वन विभाग रसड़ा के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सराय भारती के प्रांगण में फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण कर पर्यावरण की रक्षा के लिए शपथ दिलाई गई। गंगा समग्र रसड़ा के जिला संयोजक विनय कुमार बिसेर ने कहा कि पर्यावरण की दशा आज चिंतनीय अवस्था में पहुंच गई है। वह दिन दूर नहीं कि हमें स्वच्छ एवं शुद्ध वायु, जल, मिट्टी व खाद्य पदार्थों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस अवस्था में जाने से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक वनस्पतियों को लगाना होगा। वनस्पतियाँ वायु, जल एवं मिट्टी तीनों को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिला सह संयोजक गंगा समग्र रसड़ा मुकेश कुमार सिंह ने कहा कि हमें पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना होगा। कमलेश तिवारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी रसड़ा वन विभाग बलिया ने कहा कि जैव मंडल में जैविक तथा अजैविक घटक का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सभी के संरक्षण संवर्धन से ही जीवन स्वस्थ होगा। डॉक्टर रानी सिंह, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सराय भारती ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण का मानव स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है।
इस पर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में प्रभाकर राव ब्लॉक प्रमुख रसड़ा ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की। प्रमुख समाजसेवी रणधीर सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के लिए गंगा समग्र रसड़ा की भूमिका की सराहना की। श्री राजमोहन जिन ग्राम प्रधान सराय भारती, अश्विनी सिंह, प्रभात सिंह एवं सैकड़ों सम्मानित ग्रामीणों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। पंचायत भवन रजमलपुर पर गंगा समग्र रसड़ा व वन विभाग रसड़ा के संयुक्त तत्वाधान में अनुज गुण पंचायत सचिव की उपस्थिति में कमलेश तिवारी, विनय कुमार बिसेन, मुकेश सिंह के द्वारा पौधरोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ दिलाई गई। इंद्रासन मेमोरियल जन सहयोग महाविद्यालय नवापुरा में विनय सिंह प्रबंध निदेशक की उपस्थिति में गंगा समग्र रसड़ा व वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पौधरोपण व पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ दिलाई गई। गंगा समग्र रसड़ा के संयोजक विनय कुमार सिंह, सह संयोजक मुकेश सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी रसड़ा कमलेश तिवारी, धर्मेंद्र कुमार वन दरोगा, उदय सिंह यादव वन दरोगा, सौरभकांत कुशवाहा वन रक्षक आदि ने कार्यक्रम का संयोजन किया। वन विभाग प्रदेश स्तरीय जूनियर बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता हेतु जिला मंडलीय चयन ट्रायल। धीरेन्द्र कुमार पुरुषोत्तम क्रीड़ाधिकारी बलिया ने बताया कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वाधान में यूपी बॉक्सिंग एसोसिएशन के समन्वय से प्रदेश स्तरीय जूनियर बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 18 जून तक क्षेत्रीय खेल कार्यालय गोरखपुर में किया जा रहा है। उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु तो आजमगढ़ मंडल की टीम का जनपदीय चयन ट्रायल दिनांक 12 जून को वीर लोरिक स्टेडियम बलिया में प्रातः 10 बजे से एवं मंडलीय चयन ट्रायल दिनांक 13 जून को सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम आजमगढ़ में प्रातः 9 बजे से किया जाएगा। उक्त चयन ट्रायल में प्रतिभाग करने वाले जूनियर बालक बॉक्सिंग खिलाड़ियों की जन्मतिथि 15 से 16 वर्ष अर्थात जन्मतिथि 1 जनवरी 2007 से दिनांक 31/12/2008 के मध्य होनी चाहिए, जिसमें खिलाड़ियों को पात्रता प्रमाण पत्र के साथ जन्मतिथि प्रमाण पत्र, नगर निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रमाणित आधार कार्ड की 6 प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। जिले के इच्छुक जूनियर बालक वर्ग के बॉक्सिंग खिलाड़ी इस चयन ट्रायल में भाग ले सकते हैं। मंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ी दिनांक 15 से 18 जून 2023 तक क्षेत्रीय खेल कार्यालय गोरखपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय जूनियर बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी समय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। जिला खेलकूद कार्यालय बलिया से संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर गुलाब देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली जन सहभागिता एवं संवेदीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण एवं जन सहभागिता विषय पर महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें प्राचार्य प्रोफेसर नीरजा सिंह ने समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं छात्राओं एवं उपस्थित सभी लोगों को पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन सुश्री शिवांगी मिश्रा सहायक आचार्य संगीत गायन द्वारा किया गया। आयोजित संगोष्ठी में सर्वप्रथम प्राचार्य ने शांति पाठ के मंगल उच्चारण से संगोष्ठी का प्रारंभ किया। तत्पश्चात पर्यावरण क्या है, प्रदूषण कैसे फैलता है, इसे बचने का उपाय क्या है, इन सभी बातों पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए सभी को सतर्क और जागरूक किया। साथ ही उपस्थित सभी लोगों को प्राचार्य प्रोफेसर नीरजा सिंह द्वारा पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा दिलाई गई। कार्यक्रम के इसी कड़ी में पॉलीथीन मुक्त भारत के उद्देश्य तथा पॉलीथीन प्लास्टिक के दुरुपयोग को कम करने हेतु छात्राओं के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य ने पॉलीथीन का प्रयोग पूर्णतः बंद कर कपड़े की थैली को उपयोग में लाने के लिए आह्वान किया। साथ ही खाली पानी की बोतल अप्रयुक्त सिंगल यूज में पॉलीथीन को भरकर इको ब्रिक्स बनाना सिखाया तथा इको ब्रिक्स के विभिन्न उपयोग की जानकारी भी प्रदान की। तत्परांत बलिया में हनुमानगढ़ी मंदिर के निकट शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान द्वारा आयोजित आयुर्वेद ज्ञान प्रदर्शनी में महाविद्यालय की प्राचार्य शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर औषधीय पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। कार्यक्रम का संपूर्ण आयोजन
प्रोफेसर नीरजा सिंह, प्राचार्य गुलाब देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया के नेतृत्व में हुआ, जिसका संचालन सुश्री शिवांगी मिश्रा सहायक अध्यापक संगीत गायन द्वारा किया गया, जिससे महाविद्यालय में उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षणेतर कर्मचारियों और छात्राओं ने सहभाग किया।